यूपीटीजीडी एंड एलटी मैथमेटिक्स, यूपीपीएससी पीजीडी मैथमेटिक्स के लिए हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है एलटी के लिए जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी का वीडियो नंबर फर्स्ट या इसके बारे में मैं चालू कर रहा हूँ। गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है, जैसे कि समांतर श्रेणी का बताया गया था पहले, जैसे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरह की जो टर्म्स हैं वो गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। यहाँ पे ए है प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म, आर है सार्वनुपात, ठीक है ना, या इसको अंग्रेजी में कहेंगे कॉमन रेशो, ठीक है। जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस टी होता था, यहाँ पे सार्वनुपात आर है, ठीक है। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, इस टर्म में सीरीज आगे की ओर बढ़ती है, इसको हम गुणोत्तर श्रेणी या जीपी कहते हैं। जैसे इसका एन बापत का फॉर्मूला होगा, एन बापत ए आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है। एन बापत अगर हमें निकालना है तो एन बापत क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन होता है, ठीक है। जैसे पहला पद ए है, दूसरा पद कितना हो जाएगा, दूसरा पद ए और ए आर हो जाएगा, दूसरा पद ए आर, तीसरा ए आर क्यू, इस तरह से ये टर्म बनते चले जाते हैं। फिर आता है इसका एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल एस एन इक्वल ए वन माइनस आर की पावर एन बटे वन माइनस आर। ये कब होता है, जब वन बड़ा होता है आर से। दूसरा होता है ए आर की पावर एन माइनस वन बटे आर माइनस वन, जब आर बड़ा है वन से। पहला फॉर्मूला कब है, जब वन आर से बड़ा है, तो ये लगाएंगे ए वन माइनस आर की पावर एन बटे वन माइनस आर। जब आर वन से बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। तो अभी इसी के कुछ मॉडिफाई दो फॉर्मूले के रूप और बन जाते हैं एस के, इसको एस एन या एस लिख सकते हैं। तो एल बराबर अंतिम पद ए आर की पावर एन माइनस वन होता है, जैसे एन बा पद या अंतिम पद एल बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन। इसको एल के टर्म में भी हम कन्वर्टिंग कर सकते हैं। तो एस बराबर या एस एन बराबर बन जाए ए आर एल आर माइनस वन माइनस आर। दूसरा फॉर्मूला बन सकता है जब वन बड़ा है आर से, और एस एन बराबर आर एल माइनस का ए बटे आर माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे आर बड़ा है वन से, ठीक है ना। इस प्रकार से ये दो फॉर्मेट इसमें बन सकते हैं। बाकी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ जीपी, जैसे अगर ए बी सी जीपी में है, ए बी सी आर इन जीपी, तो बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी, ठीक है। जैसे ए पी का अलग फॉर्मेट था, तो ए बी सी ए पी में टू बी बराबर ए प्लस सी था। बाकी जैसे भी कुछ फॉर्मेट ये पूछाता जाएगा सब बताते चले जाएंगे, ठीक है, कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ये फॉर्मेट हो गए हल्के फुल्के, आगे कुछ आएगा। एक अनंत जीपी का फॉर्मूला और बनना है, एस बराबर ए अपॉन वन माइनस आर आता है, ठीक है। कोई नहीं, मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ जीपी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जैसे कौन जीपी है या नहीं, ये तो पहचानने वाले क्वेश्चन है। 2 4 8 16 ये जीपी है कि नहीं, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग सेम आना चाहिए। डिवाइडिंग सेम है, कॉमन रेशो सेम है, ये भी 2 आ रहा, ये भी 2 आ रहा, ये भी 2 आ रहा, तो आ रही ये जीपी है, ठीक है। इनका कॉमन रेशो सेम होना चाहिए, यानी कि दूसरे टर्म को पहले से, तीसरे को दूसरे से, चौथे को तीसरे से। अगर आप डिवाइडिंग करके चलते हैं तो रेशो अगर समान आता है तो वो गुणोत्तर श्रेणी होगा, यानी कि जीपी होगा, ठीक है। आगे वन ए बी, ये चेक करेंगे एपी है कि नहीं, वो सॉरी जीपी है कि नहीं। तो जीपी में भी आ जाएगा, क्योंकि कॉमन रेशो आर ए बी अपॉन वन, ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए बी, ए क्यू बी क्यू बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। डिवाइडिंग करने के सबके सब ए बी आ जाएंगे, ये भी आ गया, ये भी ए बी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। तो ये कैसी सीरीज है, गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोपगेशन यानी कि जीपी है, ठीक है। तो पहचानने वाले क्वेश्चन आसानी से पहचाने जा सकते हैं, आप डिवाइडिंग करके देखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडिंग करने पे मान पता लग जाएगा ये जीपी है अथवा नहीं है, ठीक है ना। आगे और बढ़ते हैं। जैसे श्रेणी को ज्ञात करना है, इसमें ए बराबर 2 दिया है, आर बराबर 1/2 दिया है, ठीक है। तो श्रेणी को ज्ञात करो, जीपी की श्रेणी ज्ञात करो। तो श्रेणी आपकी हो जाएगी ए आर स्क्वायर।
ये ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक है। इस तरह से सीरीज बनेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए का मान 2 है, ए आर 2 इंटू 1/2 और 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर एंड 2 इंटू 1/2 का क्यूब, इस तरह से बनता चला जाएगा। 2 ये काटेंगे 1 एंड 2 इंटू 1/4 एंड 2 इंटू 1/8 डॉट। तो 2 इंटू 1 ये कट कर लेंगे, 1/2 1/4, ठीक है ना। ये हो जाएगी हमारी क्या, जीपी, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। श्रेणी ज्ञात करनी है तो इस प्रकार से आप पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बराबर √2 दिया है, आर बराबर 1/√2, श्रेणी ज्ञात करनी। वो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस तरह से सीरीज होती है। ए का मान √2 है, ए आर √2 इंटू 1/√2 कैंसिल होते बन आ जाएगा ए आर स्क्वायर √2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, यानी कि √2 इंटू 1/2, इसे कट करेंगे 1/√2 होगा। और ए आर क्यूब यानी √2 इंटू 1/√2 का क्यूब, तो √2 इंटू 1/√2 एंड √2, तो कैंसिल होगा √2 इंटू √2। तो श्रेणी हमारी बनेगी कैसे, √2 1 1/√2 1/2, इस तरह से आगे की ओर बढ़ती जाएगी सीरीज, ठीक है। तो यहाँ से हमारी सीरीज बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइव में दिया है, जैसे एक सीरीज है 1 4 16 64 का नवा पद ज्ञात करना, नवा पद, ठीक है ना। यानी कि 9th टर्म इसका फाइंडिंग करना है। ये क्या में है, जीपी में है, ठीक। तो ए बराबर 1 है, आर बराबर 4/1 इनकी 4 है। एन बापद का फॉर्मूला लगाएंगे, एन बापद ए आर की पावर n-1, ऐसे ही है हो जाए 9 बापद ए आर की पावर 9-1, ए आर की पावर 8, ए का मान 1, आर का मान 4, 4 की पावर 8, यानी कि ये क्या हो जाएगा 9 बापद 4 की पावर 8, ठीक है। इसको ज़्यादा कहें तो सॉल्व कर सकते हैं, 4 के 8 बार गुणा, 4 गुणा 4 गुणा 4, इस तरह से करके हम वैल्यू फाइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। थ्री स्क्वायर 3 के क्यूब 3 की पावर 4 का 8वां पद ज्ञात करना। 8वां पद निकालेंगे, यानी कि a = 3 एंड r = 3 स्क्वायर बाई 3, यानी कि 3। फॉर्मूला लगाएंगे nवें पद का, n बापद ए आर की पावर n-1, हमें लेना 8वां पद ए आर की पावर 8-1, यानी कि ए आर की पावर 7, ए का मान 3, आर का मान 3 की पावर 7, यानी कि 3 की पावर 8। तो ये हो जाएगा 8वां पद = 3 की घात 8, ठीक है। इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंडिंग कर सकते हैं।